Hello and assalamu alaikum ji. You are watching SLO based learning platform and I do hope that you guys are doing absolutely great. So today we are here with a very important topic that is mood in English grammar. So mood in English grammar क्या है, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, how we can use them, इस पे डिटेल में बात करते हैं आज की वीडियो में. So you guys are going to subscribe the channel and like the video. So let's get started. So mood in English grammar. तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं सबसे पहले. कहते हैं इन मूड इन ग्रामर द मूड ऑफ वर्ब रेफर्स टू द वे इन विच द वर्ब एक्सप्रेसेस द एटीट्यूड और इंटेंशन टू द स्पीकर टूवर्ड्स एक्शन और स्टेट डिस्क्राइब बाय द वर्ब. मीन्स वो क्या कह रहा है, कहता है कि इन विच द वर्ब एक्सप्रेसेस, वर्ब एक तो एटीट्यूड और दूसरा इंटेंशंस जो होती हैं स्पीकर की टूवर्ड्स द एक्शन और स्टेट, वो बताता है. ठीक है, यानी दो चीज़ें हमें पता चलती हैं वर्ब की, यानी स्पीकर के एटीट्यूड और इंटेंशंस की हमें बारे में पता चलता है. ठीक है, तो इसका हम बात कर लेते हैं इसकी थ्री मेन टाइप्स की कि कौन सी इसकी थ्री मेन टाइप्स हैं. सबसे पहले आ जाता है जी हमारे पास इंडिकेटिव मूड. तो इंडिकेटिव मूड, वर्ब का इंडिकेटिव मूड क्या होता है? द इंडिकेटिव मूड इन विच इज़ यूज टू स्टेट, एक तो ये स्टेट करता है फैक्ट को, क्वेश्चन को पूछने के लिए, और मेक स्टेटमेंट अबाउट द थिंग दैट आर हैपनिंग, हैव हैपन और विल हैपन. इट इज़ द मोस्ट कॉमन मूड इन इंग्लिश. यानी ये जो हमारे पास इंडिकेटिव मूड होता है बेसिकली ये किस चीज़ को एक्सप्रेस करता है, ये क्या हो रहा है, क्या हो चुका है और क्या होगा, उसके बारे में क्वेश्चंस पूछता है, फैक्ट बताता है और स्टेटमेंट्स को डिस्क्राइब करता है. और मूड हमारे पास इंग्लिश ग्रामर में क्या होते हैं ये हमें बताते हैं कि जो स्पीकर, देखिए मूड वैसे हम कहते हैं ना यार आज उसका मूड बड़ा ख़राब है, आज वो बहुत अच्छे मूड में, हैप्पी मूड में है, सैड मूड में है. तो ये हमारे पास जो स्पीकर होता है उसके एटीट्यूड के बारे में ये वर्ब्स हमें बताते हैं. ठीक है, सो अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं. जैसे देखें हमारे पास इंडिकेटिव मूड में पहली एग्जांपल हमारे पास क्या आ रही है, कहता है आई ईट ब्रेकफास्ट एवरी मॉर्निंग. ये स्टेटमेंट है, यानी वो बस स्टेटमेंट दे रहा है, अपनी बात बता रहा है कि मैं क्या करता हूँ, हर सुबह मैं क्या करता हूँ, ब्रेकफास्ट करता हूँ. नेक्स्ट हमने कहा था कि इंडिकेटिव मूड जो होता है वो क्वेश्चन पूछने के लिए भी यूज़ होता है. डू यू लाइक कॉफ़ी, आर यू रेडी, आर यू श्योर, वेयर यू वांट टू गो, तो व्हाट इज़ योर नेम. ये सारे जो क्वेश्चंस होते हैं ये इंडिकेटिव मूड्स को शो करते हैं. नेक्स्ट देखें फैक्ट, ही इज़ ईटिंग द मील. इज़ ईटिंग यहाँ पे क्या बता रहा है, फैक्ट. वाकई में हमारे सामने कोई काम हो रहा है, हम कह रहे हैं ही इज़ वर्किंग, ही इज़ सिटिंग, ही इज़ लिसनिंग, ही इज़ वॉकिंग. तो जो फैक्ट हम बयान करते हैं वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास इंडिकेटिव मूड होता है फैक्ट का. आई थिंक इट विल रेन टुडे. अब देखें थिंक यहाँ पर हमारे पास क्या है, इंडिकेटिव मूड है जो कि ओपिनियन के बारे में बात कर रहा है. ठीक है, जैसे आई थिंक आई गो देयर, आई थिंक दिल कम. तो ये हमारे पास क्या है, ये ओपिनियन के बारे में शो करता है. तो ये हमारे पास जो पहला मूड था वर्ब का, दैट इज़ इंडिकेटिव मूड, जिसमें हमने क्या क्या बात की, हमने बात की कि एक्शन फैक्ट्स के बारे में, क्वेश्चंस के बारे में और स्टेटमेंट्स के बारे में. सो वी आर हैविंग एन अदर टाइप ऑफ मूड दैट इज़ ऑल अबाउट इम्पैरेटिव मूड. सो बच्चों हमने वर्ब सेंटेंसेस की जब टाइप्स पढ़ी थी उसमें बहुत डिटेल में पढ़ा था कि हमारे पास इम्पैरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं. सो the imperative mood is used to give commands, make questions, make request or offer advice. This is very important line. कहता है इसमें कि the subject is usually omitted. ठीक है, इसमें हमारे पास जो subject होता है ना, जो and what is subject, we have studied earlier कि सब्जेक्ट क्या है, एक्शन परफॉर्मर. यानी जो एक्शन परफॉर्म करने वाला बंदा होता है ना, जो एक्शन परफॉर्मर होता है वो इसमें ओमिट कर दिया जाता है. हमने डायरेक्टली हम कमांड दे देते हैं, रिक्वेस्ट कर लेते हैं या कोई सजेशन दे देते हैं, लेकिन सब्जेक्ट वहाँ पे जो एक्शन परफॉर्मर है वो नहीं होता. ठीक है, जैसे देखें क्लोज द डोर. सो ये हमारे पास जो इम्पेरेटिव मूड है इट गोना स्टार्ट विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. ये फर्स्ट फॉर्म इसमें यूज़ होती है. जैसे क्लोज द डोर, दिस इज़ कमांड. प्लीज़ पास द सॉल्ट, ये हमें रिक्वेस्ट के बारे में आइडिया हो रहा है कि वो रिक्वेस्ट कर रहा है. नेक्स्ट है गो देयर एंड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मी. तो ये देखें ये क्या है, दिस इज़ कमांड और इंस्ट्रक्शन. ठीक है, कमांड दी जा रही है, प्लीज़ हेल्प मी इन दिस मैटर. अगेन दिस इज़ द रिक्वेस्ट. नेक्स्ट है जी आपके पास होल्ड माई बैग वाइल आई वर्क. तो ये इंस्ट्रक्शन दी जा रही है. ठीक है, तो ये देखें कमांड भी, रिक्वेस्ट भी,
देन इंस्ट्रक्शंस हैं इसमें, तो ये आपके पास क्या है, इम्पेरेटिव मूड है। एंड सेकंड थिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव स्टडीड, दैट वाज ऑल अबाउट कि इसमें क्या होता है, इम्पेरेटिव में जो सब्जेक्ट होता है, द सब्जेक्ट, व्हाट डज इट मीन, एक्शन परफॉर्मर, वो ओमिट होता है, वो जाहिर नहीं हो रहा होता। सो you can clearly observe by the given examples that we are not mentioning any sort of subject here. Clear? Okay, let's move towards the third one that is very much important. This is all about our subjunctive mood. So in subjunctive mood is used to express various states of unreality such as wishes, possibilities, doubts, suggestions, uncertainty, possibility and hypothetical situations. ठीक है, ऐसी चीज़ें जिन पे हम assume कर सकते हैं, कोई possibility हो सकती है, wishes हैं, कोई suggestions हैं या कोई doubt है, मतलब ये जो हमारा सबजंक्टिव मूड है ये रियलिटी बेस नहीं होता। ठीक है, इसमें हम लोग यूजुअली अपनी विशेस या वो चीज़ें जो फुलफ़िल नहीं हो सकती उनके बारे में हम बात कर रहे होते हैं। ठीक है, सो इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। कहते हैं इट इज़ नेसेसरी दैट ही बी प्रेजेंट एट द मीटिंग, नेसेसिटी को शो किया है। ठीक है, ये क्या मूड है, ये हमारे पास सबजंक्टिव मूड था। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि इसमें सजेशंस भी होती हैं। आई सजेस्ट दैट ही टेक अ ब्रेक, तो ये सजेशन है। ठीक है, ये जो वर्ब है मेरे हमारे पास नेसेसरी है, ये कौन सी वर्ब है, ये जो बी थी ये हमारे पास थी सजेस्ट, ये सजेशन के लिए और ये नेसेसिटी को शो कर रही है। नेक्स्ट वी आर हैविंग, अगर हमारे पास विशेज़ और डिज़ायर की बात हमने करनी है, आई विश आई वर द किंग। सो व्हेन एवर आई एम यूजिंग or I am teaching such sort of sentences, students usually ask question, ma'am, why we are using were here while we have studied with I, with first person I we use were, was. तो बच्चों जब कभी आप किसी विश के बारे में बात कर रहे हों दैट इज़ नॉट सपोज टू बी फुलफिल्ड, तो उसमें आपने क्या करना है, हम वर का यूज़ करते हैं आई के साथ। जैसे आई विश आई वर द किंग, ठीक है, काश कि मैं बादशाह होता, शहनशाह होता, नहीं हो सकते भाई हम, बस दिल के बादशाह बनूं। आई विश आई वर, अब ये वर यहाँ पे क्या है, वर इज़ आर सबजंक्टिव मूड। क्लियर? तो यहाँ पर आई विश आई वर इज़ हियर द एग्जाम्पल ऑफ सबजंक्टिव मूड। नेक्स्ट देखिएगा एग्जाम्पल, आई विश शी वर हियर, अगेन विद द थर्ड पर्सन सिंगुलर वी आर सपोज टू यूज़ वॉज, लेकिन चूंकि ये हमारे विशेज़ एंड डिज़ायर्स की बात हो रही है, ऐसे एक्शन की बात हो रही है दैट इज़ नॉट सपोज टू बी सपोज टू परफॉर्म, तो हमने इसका क्या करना है, आई विश शी वर हियर, इंस्टेड ऑफ वॉज वी आर यूजिंग वर, दैट इज़ सबजंक्टिव। ठीक है, मूड। नेक्स्ट हमारे पास हाइपोथेटिकल कंडीशन। हाइपोथेटिकल कंडीशंस आर दोज कंडीशंस जिसमें हम खुद को अज्यूम कर सकते हैं, बट दोज आर नॉट रियल कंडीशंस। सो let me give you the example, clear example. If I were a bird I would fly everywhere. ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है। जैसे यहाँ पे कहें कि आप इफ़ आई वर अ मिलीनियर आई वुड ट्रैवल ऑल अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, इफ़ आई वर, अगेन ये जो वर है दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ हाइपोथेटिकल कंडीशन एंड सबजंक्टिव मूड की बात हो रही है। सो स्टूडेंट्स, let me gonna give you the gist. So we have studied all about our moods in English. So in English grammar we have studied that moods tells us about attitude or intentions of the speaker towards the action. ठीक है, यानी जो भी आप काम करते हैं उस काम के बारे में आपके इरादे क्या हैं, आपका बिहेवियर क्या है, एटीट्यूड क्या है, ये हमें पता चलता है। एंड 3 moods we have studied. First one was all about indicative, जिसमें हमने क्या बताया कि स्टेट करता है वो फैक्ट्स को, क्वेश्चंस को, ओपिनियंस को, and what is happening, what had happened and what will happen. ठीक है, and then imperative था, command, request, advice होती है इसमें, instructions are given. Whereas third last type we have studied is all about subjunctive mood, and in subjunctive mood we have studied that स्पीकर का जो यहाँ पे मूड होता है वो जो रियलिटी बेस्ड चीज़ें होती हैं उन पे नहीं होता, विशेस पे होता है, पॉसिबिलिटीज़, डाउट, सजेशंस पे होता है। एंड हियर वर फ्यू एग्जांपल्स। ये इंशाल्लाह आई ट्राई कि ये जो सबजंक्शन है इस पे ना सबजंक्टिव मूड है, इस पे मैं और एक और वीडियो बनाऊँ और ज़्यादा सारे एग्जांपल के साथ आपको इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग करवाऊँ। तो इंशाल्लाह ताला हाज़िर होते हैं इस तरह के मज़ीद इंफॉर्मेटिव टॉपिक्स के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आप मुझे चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक पे, ग्रामर के स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ तो डू सजेस्ट इन कमेंट सेक्शन एंड आई विल बी देयर इंशाल्लाह।
बहुत सारा रखिएगा अपना ख्याल, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।